this is Radhika Gaur with the session number 9th of the chapter motion, and in this session we are going to discuss about some important questions, and this is the set number 2 of important questions. तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 1 कराया था तो मैंने उसमें आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट उसके जो क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। यहाँ पे हम सेट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें हम जो तीनों इक्वेशंस होती हैं मोशन की, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a bus starts uniformly at a rate of 3 meters per second square and stops in 10 seconds. With what velocity was the bus traveling? एक बस है जो रिटार्ड करती है यूनिफॉर्मली कितने रेट पे, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज उसका एक्सीलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वो रिटार्ड कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन माइनस में होगा, क्लियर। स्टॉप होती है वो 10 सेकंड में, हमें टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड। हमें निकालना है कि उसकी v कितनी होगी, किस वेलोसिटी से जो बस है वो ट्रेवल कर रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो v इज इक्वल टू हमें गिवन है 0, क्लियर। एक्सीलरेशन हमें गिवन है माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे u निकालना है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमें क्या करना है, u की वैल्यू निकालनी है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस at। v हमारे पास गिवन है 0, माइनस का a कितना है, माइनस का 3 इंटू 10 हमारा कितना है, टाइम, क्लियर। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, दैट द बस विल बी ट्रैवलिंग बाय द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी हैव सॉल्व्ड दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज a body is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. If the body starts from the rest, how much distance will it cover in 2 seconds? एक कोई भी बॉडी है जो एक्सेलरेट कर रही है कांस्टेंट रेट पे, रेट कितना है उसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना गिवन है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। If the body starts from rest, यदि जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, then how much distance will it cover in 2 seconds? तो 2 सेकंड में जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। एक्चुअली u हमें गिवन है 0, क्लियर। एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। u 0 इसलिए है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, दैट इज उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 होगी। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टाइम हमें गिवन है 2 सेकंड गिवन है, हमें फाइंड आउट कितना करना है, दैट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकंड, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्लियर। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू कितना है, ut प्लस 1/2at स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो u की जगह कितना रखना है हमें, 0, टाइम t रखा, प्लस 1/2, a कितना है हमारा 10 प्लस t का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, क्लियर। 0 इंटू t तो 0 ही हो जाएगा, क्लियर। तो इसको सॉल्व आउट जब हम करेंगे तो यहाँ से आप 2 से और 10 को 5 टाइम्स काट सकते हो, 5 इंटू 2 10, 2 जो 20, तो आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर, क्लियर, दैट द बॉडी विल कवर 20 मीटर डिस्टेंस इन 2 seconds, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज velocity of a train changes from 20 meter per second to 25 meter per second. कोई भी एक ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड पे चेंज हो रही है, when it accelerates at a rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कब, जब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट कर रही है। You have to find the distance covered by the train. आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो ट्रेन ने कवर की, क्लियर। अभी देखो u हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हुई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सीलरेशन हमें कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब v, u और a और डिस्टेंस, ये चारों टर्म्स किस में आते हैं, ये चारों टर्म्स हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करते हैं। तो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही थी ना हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके थ्रू s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। v कितना गिवन है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस u कितना गिवन है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2।
सो s इज इक्वल टू हो जाएगा 56.25 मीटर। क्लियर? तो ये हमने कैसे सॉल्व किया, ये हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, जो कितनी है, जो है 56.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच ऑफ देम डिस्क्राइब वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड पोजीशन टाइम रिलेशन। अब ये बताओ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है? Actually, for a body moving along a straight line at velocity u and accelerating uniformly at acceleration for time t to attain a velocity v and cover displacement s. देखो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टेट हम कैसे कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी, कोई भी यदि मूविंग बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है किसी भी u वेलोसिटी पे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी से, वो क्या करेगी, वो एक्सेलरेट करेगी एक्सेलरेशन a पे, ताकि टाइम t के लिए वो एक्सेलरेट करेगी तो उसे क्या अटेन हो जाएगा, उसे वेलोसिटी v अटेन हो जाएगी, जो कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, वो s डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। Thus, थ्री इक्वेशंस आर, इसीलिए तीन इक्वेशंस क्या हैं, तीन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है v is equals to u plus at, क्लियर? सेकंड है s is equals to ut plus half at square, एंड थर्ड है v square minus v square is equals to 2as. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus v square is equals to 2as. अब हमारा क्वेश्चन ये था दैट विच ऑफ देम डिस्क्राइब वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन डिस्क्राइब करता है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन होता है। पोजीशन टाइम रिलेशन जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो पोजीशन है और टाइम है उसके बीच में रिलेशन हमारी सेकंड इक्वेशन देती है। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train accelerates uniformly from 36 km/h to 72 km/h in 20 seconds. Find the distance traveled. एक ट्रेन है जिसने 36 km/h से उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया 72 km/h तक और 20 सेकंड तक। क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी। अब देखो हमें u गिवन है, कितना गिवन है, 36 km/h। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में हम 5/18 की इंटू करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, 36 इंटू 5/18 इज इक्वल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो v इज इक्वल हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी 10 मीटर पर सेकंड और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो गई हमारी 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? टाइम हमें गिवन है 20 सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a is equals to v minus u upon t, right? That is 20 minus 10 upon 20. क्लियर? a is equals to कितना हो जाएगा, सॉल्व आउट करके 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now from the third equation of motion s is equals to क्या है, v square minus u square upon 2a। क्लियर? तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस का 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5, तो s is equals to क्या आ गया, 300 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 300 मीटर डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how did the equation of motion for an object moving with a uniform velocity change? हमें बताना है कि कैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हो सकती है यदि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अब सिंपल है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन कहती है v is equals to u plus at। एक्सेलरेशन हमारा 0 है तो v is equals to क्या हो गया, u plus 0 into t, 0 into t 0 के बराबर हो गया, तो v is equals to किसके बराबर आ जाएगा, u। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, v is equals to u। सेकंड इक्वेशन में s is equals to ut plus half at square होता है। क्लियर? एक्सेलरेशन हमें 0 लेना है क्योंकि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो s is equals to हो जाएगा ut plus 1/2 into 0 into t square, that is s is equals to ut आ जाएगा हमारा। क्लियर? नेक्स्ट है v square is equals to u square plus 2as, v square is equals to u square plus 2 into 0 into s,
तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा u स्क्वायर। तो तीनों इक्वेशन कैसे चेंज हो गई, जो हमारी इक्वेशन v प्लस यू प्लस एटी थी वो v इज इक्वल टू u में चेंज हो गई। जो हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वो चेंज हो गई s इज इक्वल टू ut में। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax हमारी चेंज हो गई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो 0 हो गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज breakers applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction of the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. कोई भी ब्रेकर्स हैं जो किसी भी कार पे अप्लाई किए गए हैं, जो एक्सीलरेशन उससे क्या है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव एक्सीलरेशन लेंगे। यदि जो कार है वो 2 सेकंड ले रही है स्टॉप होने के लिए ब्रेक्स के एप्लीकेशन के बाद में, तो आपको फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। उस टाइम में उसने डिस्टेंस कितने ट्रेवल की। अब देखो v इज इक्वल टू u गिवन है, सॉरी v इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें, एक्सीलरेशन हमें गिवन है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, और टाइम गिवन है हमें 2 सेकंड्स, क्लियर। फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है, हमें निकालना है, हमें u निकालना है, तो u इज इक्वल टू v माइनस एटी हो जाएगा। यहाँ पे v हमें गिवन है 0, माइनस का a गिवन है माइनस का 6 इंटू t गिवन है हमें 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो हमारा u हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 12, t है हमारा 2 प्लस 1/2, a कितना गिवन है माइनस का 6 और t है हमारा 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमें 12 मीटर। तो क्लियर, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 12 मीटर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle having initial velocity u is moving with a constant acceleration a for a time t। कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो एक से वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में फॉर अ टाइम t, क्लियर। You have to find out the displacement of the particle in last 1 second। 1 सेकंड में जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको, तो वो फाइंड आउट करना है। और सेकेंडली इवैल्यूएट u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू इट्स 5 सेकंड्स, क्लियर। ये इवैल्यूएट करके आपको जो इक्वेशन है उसको सॉल्व आउट करना है, क्लियर। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हमें पता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम हमें गिवन है एट द टाइम t माइनस 1, हमें क्या करना है, हमें टाइम t माइनस 1 पे निकालना है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t की जगह हमें t माइनस 1 रखना है प्लस 1/2 a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 1 सेकेंड इन I mean to say displacement in the last 1 second will be s is equals to s minus s, this clear। तो s is equals to हो जाएगा ut plus 1/2 at स्क्वायर माइनस का ut minus 1 plus 1/2 at minus 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ut plus 1/2 at स्क्वायर माइनस का यहाँ पे इंटू करेंगे हम, तो u इंटू t प्लस का u माइनस का 1/2 a t minus 1 स्क्वायर। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1/2 at स्क्वायर प्लस का u माइनस का 1/2 at स्क्वायर माइनस का a/2 प्लस का at। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा s इज इक्वल टू u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2t माइनस का 1। कितने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, s इज इक्वल टू u प्लस 1/2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1, क्लियर। Now talking about that we have to equate u is equals to 2 meter per second, a is equals to 1 meter per second square and t is equals to 5 second। So s is equals to ut plus half at square में ये पुट करोगे, सॉरी हमें पुट करना है ये जो हमारी अभी लास्ट इक्वेशन निकली थी ना, s is equals to u plus a/2 2t minus 1, इसमें हमें u is equals to 2 meter per second, a is equals to 1 meter per second square and t is equals to 5 second पुट करना है। तो s is equals to हमने क्या किया, s इज इक्वल टू यहाँ पे हमने u पुट किया प्लस a/2 यहाँ पे t माइनस मतलब 2t माइनस 1, ये पुट किया 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट में 10 माइनस को 1। सॉल्व आउट करके आ जाएगा हमारा 2 प्लस 4.5 दैट इज इट विल बी इक्वल्स टू 6.5 मीटर।
क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते थे उनके बारे में डिस्कस किया, उन्हें सॉल्व आउट किया. आई थिंक इट्स एनफ फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.